अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास कैंसर के कई प्रकार है। कैंसर मुख्य रूप से किस कोश में शुरू हुआ है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन, उस पर यह निर्भर करता है। पहले एक्सोक्राइन ट्यूमर की बात करते हैं। ये पैंक्रियास कैंसर का सबसे कॉमन टाइप है, सबसे आम प्रकार है। इसको एडिनोकार्सिनोमा भी कहा जाता है। एडिनोकार्सिनोमा शरीर में उन अंगों में होता है जिन अंगों में ग्रंथियां होती हैं, यानी कि अधिकांश आंतरिक अंगों में जिनमें ग्रंथियां हैं उन सब में एडिनोकार्सिनोमा होता है। इसको डक्टल एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं क्योंकि ये अग्नाशय के डक्ट्स में यानी कि नलिकाओं में उद्भव होता है। एक और ट्यूमर का टाइप है जिसको इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IPMN। ये एक तेजी से बढ़ता हुआ डायग्नोसिस है जो कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये शरीर में रहता है तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। एक्सोक्राइन कोशों में से उद्भवित होने वाले कुछ और भी कैंसर होते हैं जो काफी अनकॉमन होते हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार है: एसिनल सेल कार्सिनोमा, म्यूसिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म, पैंक्रेatoblastoma, सॉलिड स्यूडोपैपिलरी नियोप्लाज्म और कुछ अन्य। अब एंडोक्राइन ट्यूमर्स की बात करते हैं। ये अंतःस्रावी कोशों में से उद्भवित होते हैं। इनको पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर या फिर आइलेट सेल ट्यूमर्स भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन कैंसर्स की तुलना में इनका प्रमाण काफी कम है। ये सिर्फ 7% कैंसर के केसेस में ही मिलते हैं। पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। एक होता है नॉन फंक्शनिंग यानी कि जो हार्मोन्स नहीं बनाते हैं, और एक होता है फंक्शनिंग जिसमें हार्मोन्स बनते हैं। जो हार्मोन्स बनाते हैं उनका नाम जिस प्रकार का हार्मोन उनमें से उद्भवित होता है उस पर निर्भर करता है, जैसे कि इंसुलिनोमा, ग्लूकेगोनोमा, गैस्ट्रिनोमा, सोमेटोस्टेटिनोमा और उसी तरह से कुछ और भी ट्यूमर्स होते हैं। पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा की तुलना में जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा विभिन्न होता है। वर्ष 2020 में लगभग 5 लाख लोगों को पैंक्रियाटिक कैंसर का निदान किया गया था। ये दुनिया में कैंसर संभवित होने वाली मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है।